दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। भारत सरकार एक एक करके अपने जो क्या कहते हैं कि संस्थाएं उनको बेच रही है घर चलाने के लिए। इट इज कॉल्ड सेलिंग द सिल्वर टू मेंटेन द फैमिली। अब रेलवे के अंदर प्राइवेट ट्रेनों की भागीदारी और बढ़ने जा रही है और इसके ऊपर पॉलिटिकल बहस हिंदुस्तान में अब तेज होनी शुरू हो गई है कि रेलवे को लगातार बेचा जा रहा है प्राइवेट हाथों के अंदर। और गहमा गहमी बहुत हुई है। राहुल गांधी, कांग्रेस और बाकी पार्टियों ने भी इसके ऊपर किया है। इसी मुद्दे के ऊपर बहुत साल पहले नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि रेलवे भारत सरकार की भागीदारी है पूरी तरह से और हम इसको बिल्कुल भी नहीं बेचेंगे, किसी के हाथ में नहीं जाने देंगे। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा गया है कुछ प्राइवेट ट्रेन्स आ रही हैं और लगातार इसके एक एक हिस्से को प्राइवेटाइज करके आगे बढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ पे आज भी बहुत बड़ी गहमा गहमी रही और उसके ऊपर रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि यह निजी क्षेत्र की जो भागीदारी है इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी में क्वांटम जंप मिलेगा जब प्राइवेट सेक्टर आएगा और हम ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे। अब ये कुछ बात हजम नहीं हो रही है बिल्कुल भी। ये सरकार का काम है, सरकार का एक्चुअली उपक्रम है, सरकार का एक सिस्टम है रेलवेज। ये सरकार का काम है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाना, ना कि प्राइवेट का। अब ये सोचना है कि प्राइवेट वाले आके आपकी एफिशिएंसी बढ़ा दें तो माफ़ कीजिएगा, वो सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए आ रहे हैं। उनको आप बने बनाए ट्रैक्स के ऊपर बनी बनाई ट्रेनें, इंजन, कोचेस के साथ में आप दे रहे हैं। तो ये तो एक अजीब सी बात हो गई कि आप अपनी दौलत को उनके हाथों में सौंप रहे हैं। और 109 ट्रेनें अगले साल अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी। ये तो देखा जाए तो भारत को बेचने का एक उपक्रम बन गया है। एक एक करके आप सारी चीज़ें बेचते जा रहे हैं। ये इसके ऊपर तो बहुत ही देखा जाए तो एक विरोध वाली परिस्थितियां पैदा हो रही हैं और कहीं ना कहीं इसका विरोध होना स्वाभाविक भी है। इसके द्वारा क्या होगा, जब प्राइवेट गाड़ियां सारी आ जाएंगी तो उनके किराए भी आसमान को छुएंगे। वो आपको नॉर्मल जो आम यात्री को जो किराए भाड़े मिलते हैं उसके ऊपर उनके टिकट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो कहेंगे हमने आपको ये फैसिलिटी दी, ये फैसिलिटी दी, ये फैसिलिटी दी, उसके नाम पे वो डबल 3 गुना भाड़े बढ़ा देंगे। ये एक तरह से देखा जाए तो एक आम इंसान से उसके पास जो एक बेसिक सुविधाएं थी भारत के अंदर वो भी छीन लेने की प्रक्रिया है। तो एक तरीके से कैसे कि अब रेलवे भी बिकने पे आ गई है। रेल ऑन सेल, इसे आप कह सकते हो भारतीय रेल ऑन सेल। ये हमने कभी सोचा नहीं था कि भारतीय रेल भी बिक सकती है। आप और क्या बेचेंगे, आप ट्रेन सारी बेच देंगे अगर आप, तो फिर बचेगा क्या उसके बाद? सारी प्राइवेट ट्रेन्स आ जाएंगी यहाँ पे, तो वो एक आम इंसान जो रोज ट्रैवल करता है वो कहाँ से जाएगा? अजीब सी बात है, एक अजीब सी सिस्टम है। और कहना ये कि एफिशिएंसी हो जाएगी, ये टाइम पे पूरे पहुँचेंगे, लेकिन ये तो इनके जो माल भाड़े होंगे, जो उनके किराए होंगे, वो तो जो फेयर्स होंगे वो तो फिर हवाई जहाज के फेयर को भी क्रॉस कर जाएंगे। ये कम से कम हमारा चैनल तो इसको अप्रूव नहीं करता है। ये तो ऐसा लग रहा है कि अब रेलवे को भी प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, बल्कि बेचा जा रहा है। इट इज सेलिंग द इंडियन रेलवे, रेल ऑन सेल। ये अब हम यहां तक पहुंच गए हैं। इसी बात पे नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि रेल कभी नहीं बिक सकती, इसका एक एक कतरा कभी नहीं बिक सकता। अब यही एक एक कतरा करके डेली बिक रहा है। यही भारत है। भारत में जो लोग कहते हैं वो करते नहीं हैं और जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। समझने की बात है। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।